जी बोलते हैं कि झोला उठाएंगे गुजरात चल जाएंगे, तो इस बार बिहार से हम लोग झोला में बालू भर के उनको गुजरात भेज देंगे। एनडीए हमेशा हवा में बात करती है, इस बार भी हवा में बात कर रही है। इस बार हवा में रह जाएगी, हम लोग सरकार बनाएंगे। नेता नहीं चुनना है हमको, एगो रीजन है खाली ललटेन पर वोट देना है। तो जो भी था सब बंद हो गया, यहाँ भूखमरी धर लिया। बिहार के चुनावी सरगर्मियों के बीच हम पहुंच चुके हैं गरखा विधानसभा में, जहां सीधे जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की सच्चाई हकीकत क्या है, कितना विकास हुआ, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सहयोग कर रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव की हकीकत क्या है। सीधे चलते हैं और जनता से बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ किन किन प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं। क्या स्थिति है गरखा विधानसभा की, किसका समर्थन है? हम लोग लालू यादव के हैं, तेजस्वी का। अच्छा, यहाँ की रोड, पानी और शिक्षा की व्यवस्था क्या है? बहुत गलत है, अच्छा नहीं विकास हुआ है। 5 साल से सरकार चल रहा है, नीतीश बाबू का शासन चल रहा है। यहाँ पे नाव बंद हो गया, बालू बंद हो गया, यहाँ के बेरोजगार लोग हैं, महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि गरीबी की वजह से लोग जूझ रहा है। आपके इलाकों की सड़कों की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है? ये तो आप अभी देख ही लिए हैं। ये हमारे माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का क्षेत्र है। वो बोलते हैं कि छपरा की सड़क हमारी बहुत बढ़िया है। जो लोग बोलते हैं कि छपरा की सड़क बढ़िया नहीं है, वो छपरा में नहीं रहते हैं। तो हम लोग अभी का बिहार से बाहर है, बिहार में है। और ये रह गया कि अभी हमारा माननीय सांसद है सुरेंद्र राम जी, यहाँ पानी लग रहा था ठेवना में, विधायक है, वही रोड ये बनवाए हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी है, यहाँ नहीं था। और मेन प्रॉब्लम हम लोग का है, हम लोग बालू से जुड़े थे, बालू बंद हो गया, गाड़ी भी खड़ा है सब, और एक नाव पर 25 आदमी खड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ की जो सड़कें हैं या जल निकासी की व्यवस्था है, क्या है और कैसी? तो लौक रहा है सामने, देख रहे हैं ना, जहाँ खड़े हैं दोनों साइड घर है, नाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा के लिए देखिए रहे हैं। और हम इससे बेसी क्या कहें, हम लोग का व्यवसाय था, गाड़ी घोड़ा था, बालू था। आपका हम लोग तो यहाँ का रहने वाले हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर से आदमी आते थे कमा के, और फिर चल जाते थे शाम को। जो नया लड़का थे वो रात में आते थे, सुबह को फिर वही ड्रेस में चल जाते थे। जो भी था सब बंद हो गया, यहाँ भूखमरी धर लिया। एक जो राह से गाड़ी खड़ा है, देख रहे हैं। एक गाड़ी सर, क्या लगता है एक गाड़ी हम लोग एक गाड़ी खरीदे थे 10 लाख 12 लाख में, आज हम लोग कबाड़ी में बेच रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख में। 2 लाख में भी नहीं ले जा, वो भी कबाड़ी वाला नहीं ले रहा। तो ये सरकारी का न देना है। यहाँ घाट चालू रहता तो हम लोग कमाते, जीत से खाते। आज ये पुल बन गया, आरा वाला पुल बन गया, तो आज उधर से बालू आने लगा। लेकिन बालू का शुरुआत यहीं से हुआ था। यहाँ ठीक है, अनलीगल है, इसको लीगल आप बनाइएगा ना, कि बंद कर दीजिएगा। बंद कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है। आपके विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे विधानसभा के यही है, जो सुरेंद्र राम है, 5 साल से है ये थी विधायक। यहाँ ठेवना पर पानी लगता था, तो अभी बनवाए रोड, अभी 3 महीना नहीं बना, उखड़ गया रोड। हम लोग का सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा नाला का है और घाट से है। घाट भी बेरोजगारी का मतलब एथी हो गया है। हम लोग यहीं इधर उधर बैठ रहे हैं, सारा गाड़ी घोड़ा खड़ा है। यहाँ सबसे पहले यहाँ नाला के जरूरी है हम लोग का। बस मोदी जी रैली इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या है इस बार का माहौल? हमें ना बुझा ये लोग बताइए लोग। आगे बढ़ते हुए और देखते हैं, युवा साथी हमारे साथ है। इस बार का जो चुनावी मुद्दा है युवाओं का, और खास करके आपके विधानसभा में क्या है? हमको माने नेता नहीं चुनना है हमको, एगो रीजन है खाली ललटेन पर वोट देना है। हमको उनसे मतलब नहीं है कि कौन लड़ रहे हैं कौन नहीं लड़ रहे हैं। हमको खाली रीजन है कि एगो ललटेन पे वोट देना है, बस इतना ही हम जानते हैं, और हमको कुछ मतलब नहीं है। जो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनका विकास कार्य कैसा रहा इन 5 सालों में? अभी तो आप देख रहे हैं विकास तो सब लौक रहा है। आपको लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है? अब हम बताएंगे तब लौकेगा। वर्तमान सरकार ना है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्यों इस तरह की माहौल बना हुआ और गंदगी है। आप लोग कभी प्रतिनिधियों से शिकायत किए कि नहीं किए? प्रतिनिधि से शिकायत होता है, लेकिन हम लोग तेजस्वी मय हैं, ठीक है। सब शिकायत होता है। यहाँ का विकास देखिए रहे हैं, यहाँ का रोजी रोजगार सब बंद है।
यहाँ का बालू से लेके घाट वाट सब बंद है। इसीलिए हम लोग इस बार तेजस्वी सरकार लाना चाहते हैं। यहाँ का युवा भी परेशान है, पढ़ाई 10 साल से पढ़िए नौकरी नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बीए कीजिए, एमए कीजिए, फिर यही काम आपका बचा है। 5,000 10,000 के मंथली पे कौन काम करेगा? इसीलिए इस बार हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तेजस्वी सरकार लाना चाहते हैं। हो सकता है इस बार हम लोग कहीं सेट हो जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार की क्या माहौल है, कौन इस बार सरकार बनाने जा रहा है? इस बार तेजस्वी आरजेडी सरकार बनाने जा रहा है, एकदम 100%। इस बार बदलाव हो के रहेगा। इस बार आरजेडी में एकदम चारों तरफ आरजेडी का परचम है। अच्छा, एनडीए कह रही है कि हमने तो काम किया है, सुशासन राज लाया है, जंगल राज की तरफ बार बार चर्चा कर रही है। एनडीए हमेशा हवा में बात करती है, इस बार भी हवा में बात कर रही है। इस बार हवा में रह जाएगी, हम लोग सरकार बनाएंगे, तेजस्वी सरकार इस बार आएगी। अभी फिलहाल में मर्डर हुआ, ये जंगल राज नहीं है, यह तो जंगल राज है। मिथौलिया चौक पर कौ कांड हो गया, डोरीगंज में कौ मर्डर हो गया, तो ये जंगल राज नहीं है। दबदबपुर मर्डर हो गया, जंगल राज नहीं है। कितना दूर, इतना दूर भर में पूछिएगा तो मैंने 3500 से ऊपर मर्डर हो गया है दिन में, खुलेआम। ये भाजपा की सरकार है। 15-20 बरस राज किए मोदी जी, आके बोलते हैं हवाई अड्डा में कि हम विकास कर दिए, तो क्या हुआ विकास? पूरा तो छपरा डूब गया है। छपरा के एक कर्म छोड़ा है लोग, डोरीगंज के पूरा घाट सुनसान हो गया। जवन माने लाखों आदमी, फैक्ट्री क्या लगाइएगा? फैक्ट्री तो ये था, ये फैक्ट्री था, और सारा यहाँ पूरा जितना रोजगार था वहाँ सब माने खत्म कर दिया लोग। और 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख आदमी सर यहाँ खटता था। 1 लाख, बालू बंद हो जाने से सब खत्म हो गया। 1 लाख आदमी, एक नाव पर 25 आदमी था, और उसको पालदार है, डिपुदार है, गाड़ी मालिक है, खलासी, सब उसी पर आधार था। फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री खोलते हैं 20 साल से, 20 साल, और नीतीश जी बोले कि 5 साल हमको चाहिए, तो अब हम लोग बदल देना है। अच्छा, अभी सरकार 10,000 रुपये महिलाओं को दिए स्वावलंबन बनाने के लिए, स्वरोजगार को लिए, इसको किस तरह देख रहे हैं कि स्वरोजगार बढ़ावा करने के लिए सरकार का? सर 10,000 में क्या चीज़ होगा? क्या खरीद पाइएगा आप? एक गाय खरीदना होगा तो उसका भी दाम 40-50 हज़ार रुपया है, तो फिर भी तो हमको 30,000 रुपये कर्ज लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? ये सब वोट के मायने के लिए डिस्काउंट किया जा रहा है कि हमको लेडीज वोट देगी। अरे लेडीज पहले वाला लोग नहीं, सब लोग जागरूक है, सब लोग पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, बिहार की राजनीति में जाति समीकरण कितना महत्वपूर्ण है? इस बार वोट किस पे होगा? जात पे होगा, विकास पे होगा, किस पे होगा? इस पर विकास पे होगा। जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोग आरजेडी का वोट देंगे। हम लोग पहले देख लिए, 15 साल से राज कर रहे हैं नीतीश बाबू, उनके शासन हम लोग देख लिए हैं। गरीबी बहुत चरम सीमा पर है और बेरोजगारी बहुत आ गया है। और भी कुछ युवा साथी हैं जिनसे हम लोग जानने की कोशिश करें कि इस बार खरगा विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत क्या बिंदु होंगे। तो खरगा विधानसभा में इस बार सबसे मूलभूत जो समस्या है वो क्या है? यहाँ का रोजगारी का सबसे बड़ा समस्या है। लोग बोल रहे हैं कि घाट बंद हो गया, चाहे कुछ भी बंद हो गया। आप एक भी बार पूछे कि घाट क्यों बंद हो गया, नाव काहे बंद हो गया? आपका ये बिजनेस है, आप यहाँ पर 10 लाख रुपया लगाए हैं। 10 लाख रुपया लगाकर कल से हम बोलेंगे कि आप दीजिए, हम अपना प्रचार करें तो आप दीजिएगा? तो 50-50 करोड़ लगा के जो घाट खोला है, उसमें तो आपको बालू काटने, नाव वाला लोग के तो बालू काटने नहीं देगा। सरकार तो टैक्स ले रही है। हमारे साथ कुछ और बंधु हैं जो आगंतुक हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जो राजनीति है इस बार क्या लगता है? सर इस बार पूरी तरह से जो है ना तेजस्वी की सरकार बनेगी, और पूरा जनमानस जो है ना तेजस्वी के पक्ष में प्रचार कर रहा है, और कूट कूट के अपने उन्माद और पिछले 20 वर्षों के जो है ना बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्राहित होकर नए सरकार के तरफ जो है ना मुख किया लोग, और पूरी तरह से तेजस्वी पर भरोसा है, गरीबों के मसीहा पर भरोसा है, और इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी एकदम निश्चिंत है। ठीक है, और इसमें आप पत्रकार बंधु से भी निवेदन है कि आप लोग जो अपने प्रचार में पॉजिटिव चीज़ों को रखिए, गरीब के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो समस्या हैं, उसको उठाने का प्रयास कीजिए। अच्छा, एनडीए सरकार बार बार एक नारा लगा रही है कि जंगल राज, क्या आखिर इसका क्या असर होना है? सर जंगल राज की परिभाषा जब हम बताने लगेंगे तो ये आप जान लीजिएगा कि जंगल राज उन लोगों ने शुरू किए, इसलिए शुरू किए कि जब कोई गरीब का बच्चा जो है ना
जब ऊपर उठने का प्रयास करता है, गरीब का बच्चा जब आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो बड़े लोगों को बड़ी दुख लगता है। और उस दुख को वो लोग पचाने के लिए प्रचार तंत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैला के रे ललुआ मुख्यमंत्री बन गलो, रे ललुआ बन गलो, छोटका जात के आदमी मुख्यमंत्री बन गलो। और यह कहकर जो है ना लोगों में लालू के प्रति, बिहार सरकार के प्रति, बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति ये लोग का जो रवैया था वो नेगेटिव था, नेगेटिव प्रचार किया। और नेगेटिव प्रचार की वजह से जो है ना ये लोग लालू राज को बर्बाद माने ये क्या किए, अथी बदनाम करने का काम किए। और कोई गरीब का बच्चा जब आगे बढ़ने लगता है तो कहता रे फलानमा के बेटा तू ये हो गया। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उनके फादर से कहा लोग कि रे तू और बेटा ना मुख्यमंत्री बनल है, तू सला अभी जो है ना ठाकुर अभी भी तुम नाई है, नाई का काम करवा नहीं किए थे तो 2 लाठी मारा था लोग। तो ये सारा कहानी आप लोग जानते हैं। अब इसको ढंग से प्रचार कीजिए, बताइए कि गरीबों का मसीहा जगने जा रहा है, गरीबों की सरकार बनने जा रही है, गरीबों के बच्चे का कल्याण होगा, ये संदेश है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या हाल है, क्या माहौल है आपके विधानसभा? ठीक है। कौन इस बार? लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव की सरकार। हाँ। नीतीश जी काम किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, खाली उसे गांव में भूखमरी डाल दिए हैं। पूरा आदमी भूखा मर रहा है, कोई काम नहीं किए हैं। दारू बंद किए, सब बंद, बालू बंद कर दिए, सब आदमी भूखा मर रहा है, कहाँ कुछ किए हैं। एथी के माध्यम से जो दारू है वो इनके लोगों के माध्यम से दारू पूरे बिहार में है, लेकिन बिहार सरकार का राजस्व का जो घाटा हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन दारू माफिया के माध्यम से जो है ना मोदी जी के उखाड़ के बिहार से फेंक दम से गुजरात। अब कि मोदी जी के बिहार से गुजरात उखाड़ के फेंक दम सो। मोदी जी बोलते हैं कि झोला उठाएंगे गुजरात चल जाएंगे, तो इस बार बिहार से हम लोग झोला में बालू भर के उनको गुजरात भेज देंगे। हाँ, नीतीश जी तो झोला छापाइए हैं, कभी इधर कभी उधर, वो भी तो झोले छाप है। क्या लगता है इस बार बिहार में कौन सरकार बनेगी? राजद फुल बहुमत। क्या लगता है कि इस बार बिहार का चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। कौन सरकार बनेगी? तेजस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं। चाचा जी क्या हाल है, क्या माहौल है आपके विधानसभा में? यहाँ पूरा आरजेडी, पूरा आरजेडी के यहाँ वोट है। एकदम तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे। देखिए ये खरगा विधानसभा है और खरगा विधानसभा के लोग, गरखा विधानसभा के लोग अपनी मत को दे रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि यहाँ की विधानसभा से कौन प्रत्याशी चुन के आगे जाता है और बिहार में किसकी सरकार बनती है। अपने सहयोगी रितेश के साथ मुकेश कुमार, गरखा विधानसभा, बिहार।